हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत आज मैं कर रही हूँ रात के 9:30 बजे से। ब्लॉग वैसे बन चुका है पूरा, लेकिन मैंने शुरुआत नहीं करी थी, तो मैंने सोचा मैं एक क्लिप ले लेती हूँ, फिर मैं ब्लॉग को एडिट करूँगी। वैसे ब्लॉग, क्योंकि जैसा कि आपको पता है आजकल हमारे भागवत लगा है, तो फिर बस तब वहीं के ही ब्लॉग आ रहे हैं आजकल। कल है लास्ट दिन और फिर भागवत ख़त्म हो जाएगा। फिर आज मैंने ब्लॉग शुरू किया ही नहीं था मतलब, तो फिर अभी आगे का ब्लॉग आप देखिए। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्टार्ट, वैसे ब्लॉग बन चुका है, बस शुरुआत ही नहीं करी थी आपसे, तो मैं कहा मैं क्यों ना शुरुआत कर देती हूँ, आपसे बात कर लेती हूँ। तो अब आप आगे का ब्लॉग जरूर देखिएगा। पूरा ब्लॉग आज पंडित जी ने मतलब इतनी अच्छी कथा सुनाई, और खुद भी बहुत रोए कथा सुनाते टाइम। कृष्ण की जो लीला है, प्रेम लीला जो है, वो है ही ऐसी रुलाने वाली। तो बस सुनिएगा आप ध्यान से, और पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ले रखी है कथा की, तो आप ब्लॉग एंजॉय करिए। और ठीक है, फिर मिलती हूँ आपसे। का दर्शन अक्रूर जी ने किया। अक्रूर जी की समाधि लग जाती है, हाथों से घोड़ों की लगाम छूट जाती है। मन में विचार करते हैं यहीं पर कृष्ण ने अघासुर को मारा था, बकासुर को मारा था। घोड़े बिखर जाते हैं महाराज। जाना है मथुरा से गोकुल की ओर, सो दिल्ली वाला रास्ता पकड़ लेते हैं। जानते हो, मथुरा से वृंदावन गोकुल में जाना हो तो अगर पैदल भी चला जाए भैया, तो 2-2.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। परंतु भागवत जी दर्शन करवाता है कि अक्रूर जी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकले, मथुरा से गोकुल जाने के लिए पूरा दिन निकल गया, पूरा दिन लग गया। सायंकालीन सत्ता में गोधूली भेला में अक्रूर जी का प्रवेश गोकुल के बीच में हुआ। आहा, गोधूली बेला तो गोधूली होती है, जानते हो गोधूली बेला किसको कहते हैं? भैया गोधूली का अर्थ है कि जब जंगल से घास चर के गऊ में अपनी घर को आती है ना, इनके लिए जोरदार तालियों के साथ क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है जब समाज सेवी, ऐसे समाज में सेवा करने वाले नेता लोग जो है कथा में आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि नियति कहती है, नीति कहती है, महाजना येन गता सपंथा। तो बड़े लोग जिस रास्ते पर चलते हैं, फिर छोटे भी अनुसरण करने लगते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। विचार करो, ये पीड़ा वो मां जान सकती है जिसको कभी पुत्र वियोग लगा हो। बोलो जय, वो मां इस पीड़ा को समझ सकती है। 11 वर्ष बाद बता रहे हैं अक्रूर जी की, यशोदा ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। इसलिए विचलित मन है, बेचैन मन है, मानो आज सोए हुए उठे, जगे, आंखें खुली। नंद बाबा यशोदा माँ को देखी, यशोदा मैया नंद बाबा का मुख देखी। नंद बाबा यशोदा को आश्वासन देते हैं, देवी ये होनी है, होनी को कोई नहीं टाल सकता, इसलिए जो कर्म सामने आया है उसको कीजिए। भगवान इस समय चुपचाप अपने कक्ष में बैठे हैं, जानते हैं कि आज मुझे अपनी मैया को, बाबा को, गऊओं को, बछड़ों को, ग्वाल वालों को, गोपियों को, ब्रजवासियों को वियोग देना है, इसलिए मूक है और अपने कक्ष में। अक्रूर जी का हृदय विदीर्ण हो गया। नंद बाबा ने यशोदा से कहा, यशोदा अपना हृदय पक्का करो और आगे का कार्य करो। कन्हैया को सुबह जल्दी जाना है, जाओ तुम भोजन पाओ, विश्राम करो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, मन इतना भारी है, अब इस मन को हल्का करने के लिए रोना चाहती है, पर रोई नहीं, क्योंकि मन ही नहीं मान रहा है।
आज माँ यशोदा का स्वाभिमान टूट गया है, माँ यशोदा अपने आप से लड़ रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं। अगर ऐसा है भी तो मैंने तो बदल इसको कितनी बार डांट दिया, पीट दिया। मुझ ग्वालन का क्या अधिकार है इसको पीटने का यदि ये मेरा पुत्र नहीं है। माँ अपने पुत्र पर पूर्ण अधिकार जमाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए हे दुनिया वालों, कथा को ध्यान से सुनना। और मैं उन बहनों से कहना चाहूंगा जो बहनें अपने पति देवता को मजबूर करके अपने माँ से अलग करवा देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सबसे पहला अधिकार पुत्र पर माँ का है, उसके बाद पिता का है, तीसरा अधिकार धर्मपत्नी का। कथा से ज्ञान माँ यशोदा ऐसा लगता है जैसे मेरा अधिकार को छीन रहा है। मन मनाती है, रसोई घर में गई। भगवान श्री कृष्ण जो है अपने कक्ष में थे, दौड़े दौड़े आए। भगवान कृष्ण का मन भी बहुत भारी है। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण को कष्ट नहीं है, परंतु कठोर हो गए। जानते हैं कि अगर मैं अब रोया तो मैया को विश्वास हो जाएगा कि कृष्ण अब गोकुल वृंदावन नहीं आएगा और मुझे आगे बहुत कार्य करने हैं। मैं केवल वंश बजाने और रास रचाने ही नहीं आया है। अभी तो कंस आदि, जरासंध आदि पापियों का उद्धार मुझे करना है, धरती को पाप से मुक्त करना है। भगवान मन में विचार कर, इसलिए कठोर हो गए, अपने मन को कठोर कर लिया। और महाराज यशोदा से मिलने आए। बोले मैया क्या बात है। माँ यशोदा ने कन्हैया की ओर देखा, पर आज दृष्टि वैसी नहीं है जैसी थी। माँ यशोदा जो है आज ऐसा व्यवहार कर रही है कि कन्हैया के साथ आज दृष्टि नहीं मिला पा रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं मैया मुझसे रूठी हो क्या? नहीं कन्हैया, मेरा क्या अधिकार है तुमसे रूठने का। भगवान कहते हैं भैया परसों आ जाऊंगा, 2 दिनों की बात है। बोलो जय श्री कृष्ण। 2 दिनों के लिए जाऊंगा। जानते हो भगवान ने झूठ बोला है यशोदा माँ के पास। 2 दिन कह के गए हैं, परसों आ जाऊंगा, पर वर्षों बिताए हैं। वर्षों क्या बिताए, गए ही नहीं। अगर आप बहिरंग लीला से देखें तो ठाकुर जी मथुरा से वृंदावन की ओर नहीं गए, आगे ही बढ़े, गुजरात की ओर निकल गए। द्वारिका में बोली बस। बोलो जय श्री कृष्ण। वापसी नहीं। माँ परसों आ जाऊंगा। माँ यशोदा कहती हाँ कन्हैया। ना जाने मन से ऐसी आवाज क्यों आती है कि अब तू नहीं आएगा। नहीं नहीं माँ परसों आ जाऊंगा। सच कहता है? हाँ हाँ भैया परसों आ जाऊंगा। मेरी आंखों में आंखें मिला करके कहो कि परसों आ जाएगा। भगवान ने ये लीला की कि यहाँ पर आंखों से आंखें नहीं मिलाई। कहते तो रहे, बोलते तो रहे कि परसों आ जाऊंगा, पर दृष्टि नहीं मिला पाए। बस यहीं पर माँ है। माँ अपने बच्चे की एक प्रतिक्रिया को समझती है। बोलो जय श्री कृष्ण। उसको पता होता है कि ये क्या करता है और ये कहाँ जा रहा है। इसलिए माँ शब्द पर ही रोना आ जाता है। महाराज माँ के बराबर ममता करुणा कोई नहीं कर सकता। और जितना एक माँ अपने पुत्र को जानती है इतना कोई नहीं जान सकता। इसका कैसा स्वभाव है। अरे वो माँ ही तो है, जब बेटा जन्म लेता है ना उसको बोलना आता, ना उससे हिला जाता, ना डुला जाता, पर माँ उसके भाव को समझती है। बोलो ना जय श्री कृष्ण। तो माँ यशोदा ने तो ऐसे पाला है कृष्ण को। इसलिए कह रही है कन्हैया, मन ऐसा कह रहा है कि अब तू नहीं आएगा। नहीं भैया आ जाऊंगा, चिंता मत करो। मेरा कन्हैया चंद्रमा को पकड़ने के लिए जाता था। सुखदेव जी कहते राजन, आज माँ यशोदा अपने मन की पीड़ा को शांत करने के लिए खुले मन से रोने लगी और विचार करती है कि मैंने तो न जाने इसको कितनी बार कान से पकड़ा, कितनी बार इसको कभी उखल से बांध दिया, कभी चटाक लगा दी। अरे मुझे क्या पता था कि ये मेरा पुत्र नहीं है। अगर मुझे ऐसा पता होता कि ये मेरा पुत्र नहीं है तो मैं इसको उखल से तो बांधती। ऐसे विचार ला रही है। भगवान उठे, जगे, देखा मैया बगल में नहीं है, दौड़े दौड़े आए आंगन में। मैया उखल का सहारा लेकर के रो रही है।
भगवान कहते हैं मैया परसों आ जाओ, मत रो। बोलो जय श्री कृष्ण। मैया कहती है कन्हैया और तो सब छोड़ो, चलो तुम आ जाना, परसों आ जाना, पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कन्हैया। कहो भैया। देखो तुम्हारी मैया देवकी जब तुमसे पूछेगी ना कि यशोदा तुमसे कितना प्रेम करती थी, तो सब कुछ बता दे। तो पता होता तो मैं तुम्हें अतिथि की तरह, मेहमान की तरह तुम्हारा पालन पोषण करती, परंतु मुझे आज पता चला है कि तुम यशोदा नंदन नहीं, तुम तो देवकी नंदन है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो भगवान का हृदय में कांपने लगा। भगवान ने यशोदा मैया के मुख पर हाथ रखा, भैया मुझे अपने से इतना दूर मत करना, मैं संसार में कहीं भी रहूं, किसी भी स्थान पर रहूं, मैं नंद नंदन और यशोदा नंदन के नाम से रहूंगा। मां ऐसा मत कहो। तब जो है यशोदा मैया को अपने कंठ से ठाकुर जी ने लगाया और कहा मैया बिल्कुल नहीं कहूंगा, आप चिंता मत करो। अब यशोदा मैया प्रेम करने लगी, लाला को अपने कंठ में भर करके कहती है, ओ रे कन्हैया पड़ू तोर पैया, तू मत जा मत जा मत जा। कुंजन की गलियों में दौड़ लगाए, अब चोरी चोरी माखन को अब कौन खाए, घिर घिर को लाए गो कौन तेरी गैया, तो मत जा मत जा। टूट गई बिखर गई माँ यशोदा, चरण पकड़ लिए। भगवान कहते भैया परसों आ जाओ, नहीं मुड़ेगा। बस मुख पर ये दो ही शब्द रहे, परसों आ जाऊंगा भैया, परसों आ जाऊंगा। पूरी रात्रि बीत गई, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, नंद बाबा जग गया, क्रूर जी उठ गए। नंद बाबा ने विचार किया कि इस प्रेम नगर से निकलना बड़ा कठिन होगा, इसलिए नंद बाबा ने क्रूर जी को सारी बात समझा करके कह दिया, हे नंद राय जी, इस प्रेम नगर से निकलना तुम्हारे लिए कठिन नहीं है, सरल नहीं है, इसलिए किसी को मत देखना, मैं निकल जाता हूँ। नंद बाबा तो पहले ही गोप ग्वालों को साथ लेकर के मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए। और अक्रूर जी ने स्नान ध्यान किया, अपना रथ तैयार किया। यशोदा मैया को लगा कि भैया अब समय आ रहा है विदाई का, चरणों में प्रणाम किया। अब जो है भगवान श्री कृष्ण रथ पर चढ़ने के लिए उद्यत है। अक्रूर जी पहले ही बैठे हैं और सारे ब्रजवासी ठाकुर जी को विदाई देते हुए कहने लगे, छोड़ वृंदा विपिन, छोड़ यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा। दीजिए विदाई।
लगाया, ऐसा रथ लगाया महाराज, इतनी धूल उड़ी कि वो रथ उस धूल में कहीं खो गया। और ये वृंदावन, ये गोकुल, ये बरसाना, ये नंदगांव आज ऐसा हो गया जिस तरह से सायकालीन सत्र में, सायकालीन संध्या वेला में पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिस तरह से आत्मा शरीर छोड़ करके चली जाती है, उसी तरह से ब्रह्मंडल की स्थिति हुई। आज ब्रह्मंडल में वो संत महात्मा ठाकुर जी की मूर्ति ऐसी होते हैं गुरुदेव। और भगवान का रथ यमुना के किनारे पहुंचा। अक्रूर जी साथ में है, अक्रूर जी सारथी है। यमुना के किनारे ये बड़ी रहस्यात्मक लीला है ठाकुर जी की। यहाँ पर राधा जी से मिलन हुआ है। ठाकुर जी ने अपनी 3 वस्तुएं राधा जी की गोद में धरी। मोर मुकुट उतारा, राधा जी को दे दिया। राधा, अब ये मोर मुकुट नहीं, अब तो सोने के सिंहासन पर स्वर्ण मुकुट लगेगा, इसलिए ये मोर मुकुट आप रखिए। और आप बांसुरी बजाते थे, बांसुरी कमर से निकाली, राधा रानी की गोद में धरी। कहा, राधा क्यों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा,
तो अभी हम खाना खाने बैठ चुके हैं। मैंने बोला सबको कि हाय कर दो। पीछे गाने बज रहे थे इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया, क्योंकि कॉपीराइट आने का डर रहता है, इसीलिए फिर मैंने देखिए अभी बैठ गए थे हम सभी यहाँ पे खाना खाने। ऐसे इस तरह से हमारे नीचे खाना खाने बैठा जाता है, और यही है हमारे हिमाचल की ख़ास बात। तो ये देखिए सभी से हाय करवा रही थी, भाई हाय करो। ये हैं हम सभी गांव के देवरानी जेठानियाँ। तो अभी खाते हैं खाना, उसके बाद अब जाएंगे हम घर। 4 बजे भागवत ख़त्म हो जाता है, टाइमली फ्री हो जाते, घर में जाके आराम से हम काम कर देते। और अभी हम आ गए हैं, पहुंच गए हैं अपने घर के पास, और अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ लेंगे, बातें कर लेंगे, फिर जाएंगे हम घर। और फिर क्योंकि अभी 5 बजे थे, सोचा चलो थोड़ी देर बैठ लेते हैं 5-10 मिनट। घर में कहाँ हमें टाइम लगता है ऐसे साथ बैठने का है। देखिए सभी बैठे थे, हम बातें कर रहे थे। तो अब इस ब्लॉग का मैं अभी यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी आपको नए ब्लॉग में। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।